नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आप सभी को पता है कि जो भी हमारे भाई जिन्होंने 12th पास कर ली है, या कहना चाहिए चलिए 12th नहीं, आपने अगर 10th भी पास करके रखी हुई है और आपके पास आईटीआई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि आप कई जगह ढूंढते होंगे कहीं ना कहीं, या तो आप दो चीज़ों की तलाश में हो, या तो आप अप्रेंटिसशिप कहीं करना चाहते होंगे, ये है ना, कि भाई कहीं से हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। तो और सर्टिफिकेट का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये आप बच्चों सभी को पता है, ठीक है। कि इस सर्टिफिकेट से कि अगर किसी को पता चल जाए कि मैंने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से जो है आईटीआई करने के बाद, मतलब पहले कहीं आईटीआई मैंने कर लिया है, आईटीआई की डिग्री है मेरे पास, और साउथ यानी रेलवे का टैग लग जाए कि मेरे पास रेलवे का अप्रेंटिसशिप है ना, मैंने मतलब यहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, समझ गए, ये सर्टिफिकेट। अब आप समझ रहे हैं इसके बिहाफ में आप कहीं पर भी नौकरी ले सकते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस भी माना जाएगा और रेलवे से किया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन में, है ना, रायपुर डिवीजन में, और खास तौर पर वैगन रिपेयर शॉप, ये रायपुर में भी वैगन रिपेयर शॉप में आपको ये 2022-23 के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। 1 साल का ट्रेनिंग आपको ये देंगे इसमें, और इसके साथ आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा, है ना। अब देखिए ट्रेनिंग अगर यहाँ से ली है तो एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि क्या होता है, कई लोग कुछ भी सोचते हैं, लेकिन आपकी ना, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ऑफर मिल जाए, है ना, जॉब का ऑफर मिल जाए। देखिए क्योंकि ना इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि रेलवे बाध्य नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना उस चीज को मैं जो समझाना जा रहा हूँ आपको। कई लोगों ने इसे गलत इंटरप्रेट किया है, पर बच्चों आप बहुत ध्यान सुनो। इसमें एक लाइन ये लिखी है कि रेलवे के द्वारा, है ना, रेलवे बाध्य नहीं है, रेलवे बाध्य नहीं है बच्चों को जॉब देने के लिए जब उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हो जाए, अप्रेंटिसशिप यहाँ पर 1 साल की जब खत्म हो जाए तो रेलवे बाध्य नहीं है जॉब देने के लिए। लेकिन दूसरी लाइन में उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है क्या, कि अगर रेलवे जॉब देता है तो बच्चे बाध्य नहीं है उस जॉब को करने के लिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रेलवे जॉब दे सकता है आपको। और देखिए देने के ना देने के इनके पास कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि अगर वैकेंसी नहीं है तो, लेकिन अगर वैकेंसी तो उनके पास देने के 100 रीजन है। पूछो क्यों। आपको 1 साल तक अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, सपोज करो कि रेलवे मेरे नाम होती, मैं रेलवे का मालिक होता, और मैं इन बच्चों को 1 साल की ट्रेनिंग देता, पूरी मेहनत करता, हर डिपार्टमेंट समझा देता, कहाँ क्या काम होता है सब बता देता, तो आपको लगता है कि आप मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती नहीं हो गए। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो कुछ पोस्ट जो खाली हुई है जिनमें आईटीआई की जरूरत है उनको मैं भर दूं एक ओपन एग्जाम के तहत, जो रिटर्न एग्जाम लूं मैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दुनियादारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो करूं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करूं, या फिर मैं इन 1 साल पर जिनको मैं नजदीकियों से जान रहा हूं, देख रहा हूं, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा काम कर जाएंगे, एक दो बच्चे मुझे ऐसे मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, काफी नॉलेज होगा। तो दोस्तों याद रखिए, पता है, आप अप्रेंटिसशिप को अपॉर्चुनिटी समझिए, अपॉर्चुनिटी, समझ गए। इसका मतलब है कि 1 साल वहां पे जाकर के झकमत मारने लगना, है ना, कि बस अरे वहां मच्छी मकड़ी उठा रहे हो, वहां पटरी जा रहे हो, पटरियों का इस्तेमाल कुछ और काम के लिए कर रहे हो, बैठे हो कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, ऐसे काम मत करने लग। किसी डिपार्टमेंट में गए तो हंसी ठिठोली में ही आपने समय बिता दिया। देखिए वहां से लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि वो ही आपका रिव्यू देने वाले हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओ तो जी हुजूरी करो, समझ गए। जॉब प्रायोरिटी है हमारी, जॉब प्रायोरिटी है, और अगर जॉब जब प्रायोरिटी होती है तो फिर इसमें कुछ नहीं देखा सुना जाता है, समझ गए। ये कई लोग जो है डिग्निटी मेंटेन करना, और कई बच्चे आपके साथ होंगे बोलेंगे अरे चाटू कारिता करता फिर रहा है, देखो ये सब बातें उनको करने दो, वो मूर्ख हैं, है ना, वो मूर्ख हैं। मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, अगर कोई भी अधिकारी उसके अंडर में तुम हो, क्या भाई, क्यों वो नहीं चाहेगा कि मेरे पास कोई आए, कोई मुझसे जानना चाहे, कोई मुझसे खूब बात करने की कोशिश करे, मैं इतना हूँ लेकिन फिर भी मेरे पीछे पड़ा रहे, समझ गए। देखिए बनी बात है, उसने बहुत पढ़ाई करी है। अब आप अगर उसके पीछे पड़ के उसको थोड़ा सा महत्व दे देंगे तो आपको कुछ छोटे नहीं हो जाओगे आप, है ना। क्या पता आपको फायदा ही हो जाए, आपसे खुश होकर के आप उन चुनिंदा लोगों में आ जाओ जिनको परमानेंट कर दिया जाए, समझ गए दोस्तों। तो अपना काम निकालना आपको आना चाहिए, है ना। ये दुनियादारी की बातों में मत पड़ जाना आपकी, अरे कि ये वो करते कौन करे, ये सब नहीं। जब 1 साल वहां गए ही हो तो पूरे मन से जाओ, पूरे तन से जाओ भाई, पूरे ढंग से वहां पर उस चीज को करो, समझ गए। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ी सी आपको मैंने बात बताई। अब देख लीजिए किस बारे में है। तो ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आपको किसके थ्रू करना है देख रहे हो आप, ये जो साइट है ना, ये यहाँ पे देख लो, इस पर जाओ, इस पे जाना तुमको जरूरी है क्योंकि ये स्किल इंडिया की साइट है, पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है। स्किल इंडिया की साइट पे आपको जाकर के, है ना, स्टूडेंट सेक्शन में, या कैंडिडेट लिखा होगा कहीं पर भी, है ना, कैंडिडेट लिखा होगा, उस सेक्शन में जाना है। देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले में पोर्शन में जाना,
जहाँ पे रजिस्टर करके लिखा होगा, रजिस्टर में जाओगे जैसे ही तो कैंडिडेट वाले में जाओगे आप, ठीक है। और कैंडिडेट वाले में जैसे ही जाओगे ना तो एक पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पर अपना नाम, अपना पता, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर डाल के यहाँ से सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे तो आपको एक मेल आएगा, ठीक है, मेल आएगा, है ना। रजिस्टर्ड वहाँ पे कर लो खुद को, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको आप थ्रू इसके भी कर सकते हो फ्रॉम, बाकी तो मैं आपको साइट दे रहा हूँ, उसकी चिंता मत करो, है ना। और कब से कर सकते हो भैया, 25 अप्रैल से खुला हुआ है ना। और 24 मई तक आप इसको फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और सारे एलिजिबल, और ये आपको मैंने बता दिया कि वैगन रिपेयर शॉप में आपका जो है जॉब लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये रहे ट्रेड, और ये कैटेगरी वाइज है कि भाई जनरल की इतनी इतनी पोस्ट है ना। आप इनके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं कि टर्नर की जनरल की 30 है, वहीं ओबीसी की देखोगे तो टर्नर की 21 है, एससी की 11 है, एसटी की 6 है, टोटल हो जाती है 76। फिजिकली हैंडीकैप, अच्छा इनके लिए मैं नियम बताऊँ, देखिए अनरिजर्व्ड को छोड़ करके, यानी जनरल को छोड़ करके, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या आप एक सर्विसमैन हैं, ठीक है, या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, बनी बात है आप सब आरक्षण वाले लोग हैं, है ना। ये सब आरक्षण वाले होते हैं, जनरल को छोड़ करके बाकी सब। तो दोस्तों बात है कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इन आरक्षणों का फायदा उठा रहे हैं तो बनी बात है आप आरक्षण में आते हो, इस बात का प्रूफ क्या है। इसका मतलब आपको क्या लग देगा, सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट आपका रिसेंट वाला होना चाहिए, ध्यान से सुन लो मेरी बात, है ना। कोई भी डाउट हो तो बाकी मुझसे आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन में लिखा है सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल रिसेंट वाला होना चाहिए। एससी एसटी वाले अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, है ना, नॉन क्रीमिलियर वाले की आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको पता होगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, पता होगा उन्हें, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, कौन सा वाला, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी को बनाना पड़ता है। ये कहा जाता है कि अपंग व्यक्ति की जो अपंगता है वो कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी वो इस रिजर्वेशन का फायदा उठा सकता है। क्योंकि अगर 40% से अपंगता कम हुई तो वो फिर इसका फायदा नहीं उठा सकता है। एक्स सर्विसमैन के पास भी चीजें होती हैं, उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे, है ना, कब ज्वाइनिंग की थी, क्या था, सारे मामले आपके होंगे। बाकी आपको एज में छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। एज में मैं आपको बता दूं कि जो अनरिजर्व्ड के लिए एज रखी गई है वो 15 साल मिनिमम है, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 15 साल मिनिमम है और 24 साल मैक्सिमम है। अब आपको पता है कि एससी एसटी को छूट मिलती है, एससी एसटी ओबीसी इनको छूट मिली हुई है, ठीक है। एससी एसटी को कितने की मिलती है आपको पता होगा, 3 साल की मिल जाती है, सॉरी 5-5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, समझ गए। तो जहां पर अब देखिए ये 3 साल का मतलब क्या हो, ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, उसके लिए 3 साल बढ़ा दो यानी 27 साल, ठीक है। एससी एसटी के लिए कितनी हो जाएगी, 5 साल 24 में बढ़ा दो 29 साल, समझ गए ना। तो ये हो गया भाई, इस तरह से आप समझ गए, ठीक। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। और अब आप ये देख ही रहे हो कि अब ये कौन कौन से, देखो जरा इनमें आपकी आईटीआई होनी चाहिए। अच्छा याद रखो 10th में मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है ना। या सही तरीका कहने का है शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कैसे करेंगे शॉर्ट लिस्ट, ये क्या करेंगे, आपकी 10th के परसेंटेज लेंगे और आपके आईटीआई के परसेंटेज लेंगे, ठीक है, आईटीआई के परसेंटेज लेंगे। और कितने कितने दोनों से लिया जाएगा, ध्यान सुनो, दोनों का वेटेज जो है बराबर है, यानी 50% इसका वेटेज है, 50% इसका वेटेज है, समझ गए। यानी कि दोनों को देखना पड़ेगा, परसेंट दोनों में अच्छे होने चाहिए। तो दोनों को मिला करके ये आपको बताएंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल पहुंच जाएगा, फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए सब कुछ पहुंचना होगा, ठीक है, समझ गए। तो टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में, स्टेनोग्राफर हिंदी में, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट जो कोपा होते हैं ना, सीओपीए कहते हैं जिनको, सीओपीए, है ना। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, और ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर हो गया मैकेनिकल वाला, और मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, ये आप समझ गए। तो ये थे ट्रेड, कहाँ थे ये, डीआरएम ऑफिस में लगेंगे, रायपुर डिवीजन के डीआरएम ऑफिस में। अब रायपुर डिवीजन के वैगन रिपेयर शॉप में इनकी जरूरत है भैया, फिटर की, वेल्डर की, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, ये कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, और स्टेनोग्राफर हिंदी की जरूरत है, ठीक है। तो उनकी पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कितनी है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। कहने का मतलब वैगन आर में आपकी कितनी पोस्ट खाली है यहाँ पर वैगन रिपेयर में, ये है 135, और डीआरएम ऑफिस में आपके 276 खाली है, समझ गए। तो काफी पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये देखो मैंने कहा था ना, 10th पास होना चाहिए, है ना। और 50% आपकी क्या कहना चाहिए, हाँ वो भी 50% के साथ, मतलब इतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और समझ गए ना, कुछ पेपर वेपर नहीं ले रहे। और बाकी आपका आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एज वगैरह मैंने आपको सबको बता दी है, 15 मिनिमम है, जनरल की मैक्सिमम 24 है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दिख रही होगी आपको, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल रही है, और जो एक्स सर्विसमैन है और जो फिजिकली हैंडीकैप है इनके लिए 10 साल की छूट मिल रही है,
समझ गए। अब सर हम 24 के हैं, लेकिन हम कितना कंफर्म करें? तो आपको बता दो, जनरल वाले अपनी एज देख लो ध्यान से, अगर यहाँ से नोट किया करो। जैसे मान लो आप ना एज वाइज मत देखो कि मैं 24 साल का हूँ कि नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, आप ये सन से देखो। इनने बोला है 1 जुलाई 1998 से, ये जनरल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो कैसे चेक करे कि वो 15 से 24 के बीच में आते नहीं, क्योंकि कई लोग को लगता है सर मैं 15 का हूँ कि नहीं पता ही नहीं, या 24 का कहीं से ज्यादा तो नहीं हो गया, मेरी 25 चल रही, क्या चल रही, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये जो डेट लिखी ना, बस इससे अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच करना। जैसे मान लो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है कितनी है भैया, ले लेते हैं से कि 1 जून और 1998, ठीक है। अब आपको दिख रहा है सर ये 1 जून है, और यहाँ तो 1 जुलाई से शुरू हुआ है, तो ये तो 1 महीने पहले का हो गया, मतलब ये बंदा एलिजिबल नहीं है। भले ये बोले कि मैं कितने साल का हूँ, मैं 24 साल का हूँ, समझ गए ना। आप 24 साल के हो सकते हो, लेकिन आप इस डेट के आगे चले गए। इस डेट के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और ये जो इधर लिखा ना 1 जुलाई 2007, इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी कोई बोल दे कि मैं 2 जुलाई 2007 पैदा हुआ, समझ जाओ कि वो एलिजिबल नहीं है। आपको इसके इन दो डेट के अंदर आना है, या तो यही डेट होनी चाहिए आपकी, यही वाली, या तो किसी का बर्थडे 1 जुलाई 2007 को आ जाए, या तो किसी का बर्थडे 1 जुलाई 1998 को आ जाए, तो चल जाएगा। और बाकी इनके बीच में चलेंगे, लेकिन इसके पहले और इसके बाद वाले कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेंगे। आप समझ गए, है ना। तो ऐसे ही अपने SST वाले भी, SC ST वाले सब देख लेंगे, है ना, मैच करके पूरा। हालांकि सबके लिए अलग अलग सन दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि SC के लिए और ST के लिए 1993 लिया गया है ना, 1993 और 2007, बाकी 1 जुलाई दोनों में। और OBC के लिए 95 से लिया गया है, और एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1988 से। समझ गए सर। कितने साल का पीरियड होगा स्टाइपेंड, तो देखो ये लोग अपने हिसाब से देंगे, है ना। स्टाइपेंड वगैरह जो भी मिल जाए आपको, वो फिर अपने हिसाब से, अभी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं इस बारे में। 1 साल का आपका जो पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का, ठीक है, अप्रेंटिसशिप का। इसके बाद अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होगा तो आपको हो सकता है ऑफर आ जाए, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और अगर बस ऐसे ही किया होगा, इधर उधर मुंह फिराए होगे और घूमे होगे, है ना, चल रहा होगा भाई, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। टाइम पास अगर करने गए हो तो तुम कुछ मत करो, तुम्हारा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तुम परेशान ही मत, तुम तो घर बैठ जाओ, ठीक है। तो वहां जब इतनी दूर जाओ ना, तो पूरी मेहनत, एक एक चीज मैं कहता हूँ तुम समझ लो, पता तुम्हें काम कैसे करना चाहिए। 1 साल में जहां जहां नजर डाली, पूरी चीज स्टडी कर दी तुमने। कहीं पर भी लेथ मशीन देख ली, या कुछ भी देखा, कुछ भी हवा में लटके, या कॉपर का वायर देख लिया कि कॉपर का कुछ काम हो रहा है, जो भी हो रहा हो भाई, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब पूरा एक रजिस्टर बनाओ, पूरा रजिस्टर बनाओ। और पहले दिन से शुरू हो जाओ कि तुमने क्या क्या देखा, उसकी पूरी साइंस पढ़ो, पूरी साइंस पढ़ो, पूरा बिल्कुल कंप्लीट आदमी होना चाहिए। समझ गया ना मेरी बात, ठीक है। और अपना ये नॉलेज धीरे धीरे और शार्प करो अपने सीनियर से मिल मिल के। यही वो जगह है जहां पर आपको अपने जो सीनियर है उनसे मिलना है, उनसे खूब सारी बातें करनी है, उनसे गेन करना है। देखो कई वजह ऐसे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है, अरे ये कहाँ से अप्रेंटिस वाला आ गया, है ना, ये कल का आया लड़का हमसे सीख रहा है, देखो तो हमसे आगे बढ़ जाना चाहता है ना। ये होता है दोस्तों, है ना। कई जितने वहाँ के सीखने वाले होंगे वही आपसे थक के मारे आपको सिखाएंगे नहीं, पर आपको हार नहीं माननी है, आपको लगातार सीखते रहना। कोई कितना भी उबे, आप तो कुछ नहीं, आप तो सीखो बस, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने तुमको बता ही दिया है कि जो मेरिट है सिलेक्शन का, वो जो भी है वो किस पे डिपेंड करता है भैया। एवरेज निकालेंगे ये परसेंटेज का, है ना। किससे किसका एवरेज है ये, जो बच्चे ने 10th में ली है और ITI ली है, ठीक है, ITI के परसेंट, तो 10th के परसेंट का एवरेज और ITI के परसेंट का एवरेज निकाल करके ये कट ऑफ तैयार करेंगे। और उस कट ऑफ में जो जो बच्चे आ जाएंगे, बस उन्हीं का नंबर आएगा और उनको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप जब क्या कहना चाहिए, अच्छा याद रखो, इसमें एक चीज़ बोली गई है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको एडवाइस की जाएगी, बोला जा सकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आइए। कब? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने कट ऑफ निकाल लिया तो आपको जाना है वहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी ओरिजिनल लेकर के जाने पड़ेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी ओरिजिनल अकेले नहीं ले आते, उनके साथ फोटोकॉपी भी ले जाते हैं अपन, ठीक है। और फोटोकॉपी सारी सेल्फ अटेस्टेड होती हैं। अब फोटोकॉपी में आपकी 10th की होंगी, ITI के सेमेस्टर की है, जो भी है सारी सर्टिफिकेट्स होंगी। और इनका ही ऐसे सेट भी बनाओगे फोटोकॉपी का, ठीक है, 10th का ITI का फोटोकॉपी, इस तरह से बनते चले जाएंगे, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो अच्छा, अब इसमें एक चीज बोली गई कि आपको बोला जा सकता है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो लेकिन किसके द्वारा साइन होना चाहिए? ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनाएंगे ये साइन होना चाहिए ऑथोराइज्ड डॉक्टर से, है ना, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर यानी GAZ, ठीक है, जो कि असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट से नीचे ना हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे वो स्टेट हॉस्पिटल में हो, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना है। और द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और इफ ही इज माइनर हिज गार्जियन हैज टू एंटर। अब देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे,
ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट से साइन करवा सकते हैं, और अगर आप माइनर निकल गए, मान लो 15 में आ गए, तो जितने माइनर होंगे भाई 18 से नीचे 15 माइनर ही हो गए ना आप, और क्या है ना। तो माइनर वालों से तो माता पिता साइन करवाएंगे, और 18 से ऊपर वालों से उनसे खुद के साइन हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा यहाँ पर, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी कुछ दी नहीं है इन्होंने, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो वो वहां पर ही होगा, वहीं पता चलेगा। समझ गया दोस्तों। अब देखो ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, ये देखो इसी के बारे में बात कर रहा था। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट। देखो हम ये रेलवे के, हाँ रेलवे जरूरी नहीं कि आपको जॉब ऑफर करे टू एनी अप्रेंटिस आफ्टर कंप्लीशन ट्रेनिंग होने के बाद, ठीक है। अब देखो इसके आगे यहाँ पे लिखा नॉट शेल इट बी ऑब्लिगेटरी, और ये जरूरी नहीं किसी भी अप्रेंटिस के लिए जो है ट्रेनिंग कर रहा था कि जब हम उसको ऑफर करें जॉब तो वो बाध्य हो यहाँ पे जॉब करने के लिए। आप हालांकि दूसरी लाइन बड़ी अजीब लग रही होगी कि सर वो ऑफर तो करे, मना कर दे तो बोलना हम हैं। है ना, ये लाइन इन्होंने जो पता नहीं क्या सोच के लिख दी कि बात नहीं हो, मतलब ये तो कुछ हाई फाई बच्चे होंगे भाई जो मना करते दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और बस बाकी हो गया, इसमें और कुछ खास है नहीं, बाकी तो मैं आपको दे ही रहा हूँ 25, ये मैंने लास्ट डेट आपको बताई दी है कब से है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया सारे के सारे जो है आपके सर्टिफिकेट चाहिए। और देखिए दोस्तों बाकी कुछ भी नहीं है इसमें खास, ठीक है। और बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, है ना, कहीं कोई क्वेरी है आप इसमें तुरंत पूछ सकते हो। टाइमिंग देख लो, सुबह 10 से लेकर के 5:30 बजे तक चलता है, ठीक है, ठीक है। और बस इससे सारा कुछ पूछ लो। और ये हमारे असिस्टेंट पर्सनल एपीएस आपके यहाँ पर साइन है, तो ये वैकेंसी यहाँ से प्रमाणित होती है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ना। ये है इसकी ऑफिशियल साइट, आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और उसमें यहाँ पर दिख रहा है रायपुर में, ये देखो इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस एक्ट, और ये रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप में है, और यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है। ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी देख लो, ठीक है, और थोड़ा सा समझ लो, ठीक है दोस्तों। चलिए आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करने पर मैं जवाब जरूर देता हूँ, आपको पता ही है। जय हिंद, जय भारत। और इसीलिए बोलता दोस्तों, है ना, इसीलिए मैंने कहा हुआ है कि सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि देखो मैं वैकेंसीज की सिर्फ डिटेल, मतलब सिर्फ ये नहीं बताता कि वो जानकारी कब आई, उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ मैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ, तैयारी कैसे करें सब कुछ मैं बताता हूँ, ठीक है। और सिलेबस के साथ हर चीज़, मतलब कोई चीज़ मैं छोड़ता नहीं, पूरा स्कैन करके उसको बताता हूँ। इसीलिए डिस्कशन विद मनोज को मैंने शुरू किया है, ताकि मैं बिल्कुल डिटेल में जानकारी दूं यार, कोई भी बच्चा बेचारा भटके नहीं, ठीक है। मेरी सिर्फ इतनी प्रायोरिटी है कि आप सबके सब जॉब वाले हो जाओ, क्योंकि देखो मैं सुन सुन के थक गया हूँ कि इस दुनिया में बेरोजगारी बहुत है, ठीक है। बेरोजगारी नहीं है, आज ज्यादा तो अनअवेयरनेस है, पता नहीं है जॉब कहाँ खुली है कहाँ नहीं, ठीक है। तो ये अभियान मैंने शुरू किया है दोस्तों। मैं आपसे उस पर बात नहीं करूंगा कि कहीं एसएससी की जॉब निकली है, कि कहीं रेलवे की बहुत भारी, देखो जो बहुत हाईलाइट होगी वो तो आपको पता ही है, तो आपको भरी लोगे अपने एंड से, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ छोटे छोटे सर्टिफिकेट भी सरकारी अगर मिल रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, वरना मैं क्यों बनाऊं दोस्तों, समझ गए ना। तो जब मैं अहमियत समझ रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के अहमियत समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है भविष्य में एक्सपीरियंस का बोलबाला इतना हो जाएगा कि आप दंग रह जाएंगे, और अगर आपने टाइम वेस्ट किया और यहाँ नहीं गए, बहुत पछताओगे बॉस, है ना। जो भीड़ बढ़ रही है ना वो पछतावा छोड़ के चला है। तो देखो ध्यान से मेरी बात, है ना, अपना मोह छोड़ो, घर का, इधर का, उधर का। अभी आने वाले 5 साल, अगर तुम 10वीं में हो या कहीं पे भी हो, तो आने वाले, अगर 10वीं 12वीं में, तो समझ जाओ तुम्हारे आने वाले 10 साल, है ना। हालांकि ये तो हम ग्रेजुएशन वालों को बोलते हैं तुम्हारे आने वाले 10 साल, तो तुम्हारे तो अभी 10वीं में हो, तुम समझ जाओ तुम्हारे तो 15 साल में, ठीक है। तो आने वाले 15 साल में तुम्हारा क्या होगा ये डिसाइड होगा। और ये मैं बता दूं 15 साल तुम्हारे देखते देखते निकल जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा। समझ गए दोस्तों, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बस इसी आशा के साथ दोस्तों कि आप इसे सीरियस लेंगे और कुछ करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और याद रखिए कि आपको इसे सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन प्रेस जरूर करना है। इससे दोस्तों क्या होता है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। आप सोचो कि मैं सब्सक्राइब और बेल आइकन के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपके लिए बोला, क्योंकि देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, अगर वो आप ही को नहीं पहुंचेगा तो क्या मतलब रहेगा। और मैं एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ इसमें कि अगर ये आपके काम का वीडियो ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने बच्चों में शेयर कर दीजिए, वो बेचारे देख ले, ताकि वो सर्टिफिकेट ले लें, रेलवे का इंपॉर्टेंट है, उनके भविष्य में काम आएगा, कहीं जॉब आसानी से मिल पाएगी। समझ गए ना, कहीं अगर सरकारी नहीं भी लगी, जिसकी तैयारी हर कोई, हर सपना कोई देखता है सरकारी का, मान लो नहीं मिली तो कम से कम प्राइवेट में अच्छी तो जॉब पाएगा, 25-30 से शुरुआत तो कर लेगा। समझ गए आप मेरी बात, है ना। रेलवे का ये प्रमाण पत्र बहुत मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप इसे समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, और बस बाय बाय।